बरसात जिसमें जुड़ गया श्याम वरण घोड़ा छोटा और तांबे के दिए अक्षर डाले घोड़ा पकड़ा इंद्र ने जा बांधा कपिल मुनि के बांधा कपिल मुनि के जब घोड़ा बंधा देख लड़कों ने घोड़ा बंधा देख लड़कों ने बीमार ऋषि के लाल फिर अंशुमान तपस्वी हो गया अंशुमान तपस्वी हो गया जब सुनी गरुड़ की बातें पिया भागे दौड़े सुध हो जाता पिया सुध हो जाता पिया राजा सगर हुए जिसके बेटे 60,000 एक अश्वमेध यज्ञ रखा जिसमें धरती के सभी राजा महाराजा साधु संत समाज तमाम लोगों को बुलाया गया। लोगों राजा सगर को बड़ा अभिमान था अपने बेटे पोतों की सेना होने का। मनोज भाई साहब जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, मेरे गुरु तुल्य हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए लोगों, राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ रखा। श्याम वरण घोड़े को छोड़ते हुए ये शर्त रखी कि जो श्याम वरण घोड़े को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद हमसे युद्ध करेगा और युद्ध में हमें पराजित कर देगा, इस धरती पे सबसे बड़ा बलशाली राजा वो रहेगा, अन्यथा इस धरती पे हमारी टक्कर का कोई नहीं है। लोगों, राजा सगर का अभिमान तोड़ने के लिए इंद्र ने वो घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि ऋषि के आश्रम पे बांध दिया। और लोगों, जब घोड़ा बांधा गया तो कपिल मुनि ऋषि अपने ध्यान मगन थे, उस बात का कोई ज्ञान न रहा कि कोई घोड़ा बांध के गया है। सज्जनों, जब अपनी दिव्य दृष्टि से उस घोड़े की ढूंढेर राजा सगर ने की तो घोड़ा ऋषि के आश्रम पे पाया गया। राजा सगर के बेटे पोते जब घोड़े की ढूंढेर में ऋषि के आश्रम पे पहुंचते हैं, ऋषि को आवाज लगाई तो ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। लोगों, कई बार आवाज लगाने पर ऋषि ने कोई जवाब न दिया तो ऐसा बताते हैं कि राजा सगर के घमंडी बेटा ने ऋषि के लोगों लात मार दी। और आगे कहानी बनी कि फिर ऋषि की आंख खुली, सबका ढेर बनाया। अंशुमान सगर का पोता कौन बात हो बनाया। जब चाचा ताऊ मरे देख के जी मुक्ति को चाहा, जब लाशें ऋषि के आश्रम पे पड़ी है लोगों और चीन कौआ फांस नोच रहे हैं, आपको पास बैठे बूढ़े गरुड़ ने कहा कि इनकी अस्थियों का गंगा जी में अगर विसर्जन हो जा तो इन्हें मुक्ति मिल सकती है। तो सज्जनों, अगली कली के माध्यम से क्या बात बनी और क्या बता कैसे शीश झुका शीश झुका कुंबे में ओटता, शीश झुका कुंबे में ओटता, वो किलो की ताकत दिया सुध हो जाता पिया, अरे सुध हो जाता पिया। ब्रह्म रूप भगवान
शीश झुका तुम्बे में उठ गया, वो त्रिलोकी का नाथ लिया। विष्णु भगवान ने भी सिफारिश करी तो गंगा माँ कहने लगी कि धरती पर मेरे वेग को संभालने वाला कोई नहीं। ऐसा बताते हैं भोले शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा माँ को समा के गंगा के वेग को कम कर धरती पे उतारा। और अगली कली के माध्यम से जिस कवि ने रागनी लिखी उसके माध्यम से क्या बताया, अपने गुरु के बारे में, अपने गुरु धाम के बारे में बताते हुए कवि महोदय ने क्या बताया, कैसे